नमस्कार, मैं हूँ मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सम्मोहन के इस सफर में, मेरे जीवन में सम्मोहन के बारे में जो अनेक घटनाएं घटी है मैं आपको शेयर करते जाता हूँ। और आज भी एक ऐसी ही घटना, एक ऐसा ही किस्सा, नामुमकिन लगने वाला किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला। और उस वक्त मैंने वो वीडियो भी निकाला था, इसीलिए प्रमाण के साथ वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। एक किस्सा लगभग 2014 का है। मांडवकर नाम का एक स्टूडेंट मेरे पास सम्मोहन सीख रहा था और उसकी एक आदत थी सिगरेट पीने की। अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब भी कर रहा था वो, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो एक चेन स्मोकर था। उसको सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन ऐसी वैसी आदत नहीं थी वो। उसको बार बार सिगरेट पीना पड़ता था। अगर वो सिगरेट नहीं पीता है तो बेचैन हो जाता था और इसीलिए क्लास में बीच में ही वो मुझे बोलता था कि सर मैं आ गया, थोड़ा 2 मिनट में चाय पी के आता हूँ। और ऐसा बोल के सामने ही एक छोटा सा चाय का एक दुकान था, वहां पे जाके वो चाय पीता था और चाय पीने के बाद सिगरेट पीता था। उसके बाद उसको थोड़ा फ्रेश लगता था और वापस क्लास में आके बैठता। एक दिन मैंने उसको देखा तो वह हमेशा जाके सिगरेट पीता है। तो उसको देख के मुझे एक किताब में पढ़ी हुई बात याद आ गई। वो किताब एक विदेशी हिप्नोटिस्ट द्वारा लिखी गई थी और उस किताब में उस हिप्नोटिस्ट ने अपना अनुभव शेयर किया था। उसने बताया था कि उसने किस तरह से सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति की सिगरेट छुड़वाई थी। तो उस किताब में लिखी हुई बातें मुझे याद आ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्रयोग इस स्टूडेंट पर किया जाए। लेकिन ये स्टूडेंट तो मेरे पास सीखने के लिए आया था, ये तो कोई अपनी सिगरेट छुड़वाने के लिए नहीं आया था। और अगर मैं उसको बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी सिगरेट छुड़वाता हूँ तो ये भी पता नहीं था वो तैयार हो जाएगा या नहीं होगा। ज्यादातर लोग इस मामले में मना कर देते हैं, तो बताने का या पूछने का कोई फायदा नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एक अलग तरह से प्रयोग करके देखते। मैंने सिगरेट छुड़वाने के बारे में उससे कोई बात नहीं किया। जब वो वापस आया तो मैं उसको सम्मोहन अवस्था में लेके गया और सम्मोहन अवस्था में लेके जाने के बाद उसको ऐसे सजेशन दिए जिससे कि सिगरेट के बारे में उसके मन में घृणा पैदा हो, द्वेष पैदा, हेट निर्माण हो जाए, सिगरेट पीना उसको गंदा लगे। इस तरह के सजेशन मैंने उसे सम्मोहन अवस्था में दी। और कुछ देर के बाद अब वो जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिर कुछ देर के बाद उसको सम्मोहन अवस्था से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद हमेशा की तरह उसने कहा कि सर मैं जरा जाके चाय पी के आता। तो मैंने बोला ठीक है, जाओ चाय पी के आओ। फिर वो चाय पीने के लिए गया। अब तक तो मैंने उसको सम्मोहन में मैंने क्या सजेशन दिया है क्या नहीं कुछ बताया नहीं था। मैं देखना चाहता था कि मैंने जो सजेशन दिए आखिर उसका असर क्या होता है। और मुझे ये भी पता था कि वो जाके चाय पिएगा फिर सिगरेट पिएगा। तो मैं देखना चाहता था क्या ये सिगरेट पी पाएगा, क्या इसके ऊपर सम्मोहन का कोई असर होगा या नहीं होगा। कुछ पता नहीं था क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा प्रयोग किया। तो हमेशा की तरह वो गया, मैं दूर से ही देख रहा था। उसने चाय पिया। फिर कुछ देर के बाद उसने अपने जेब से सिगरेट निकाला, लाइटर से उसको जलाया। फिर वो कुछ देर तक रुक गया, फिर दूसरी फूंक मारी और दूसरी बार उसने उस सिगरेट को फेंक दिया, पैर के नीचे उसको बुझा दिया। फिर उसने अपने जेब से पैकेट निकाला, उसमें से दूसरा सिगरेट निकाला, फिर उसको जलाया, उसकी भी उसने फूंक मारी है। उसके बाद उसने वो भी सिगरेट फेंक दिया। मैं दूर से देख रहा हूं उसकी हरकत। मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या परिणाम हो रहा है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है।
अब दूसरी सिगारेट फेंकने के बाद वो उधर ही बाजू में पान टपरी पर गया, वहां से एक नया सिगारेट लिया, फिर उसको सुलगाया, उसको भी पिया, एक फूंक मारी और फिर उसको भी फेंक दिया। अब वो वहां से सीधा वापस सेंटर में आ गया और मुझे कहा कि सर मुझे अर्जेंट में घर जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया कि आपको घर जाना पड़ रहा है? तो उसने कहा सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? उसने कहा मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मैंने पूछा फिर अजीब सा फील हो रहा है मतलब क्या फील हो रहा है? फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा सर मुझे सिगारेट पीने की आदत है, 10 साल से मैं सिगारेट पी रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आज मैं सिगारेट पी रहा हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगा मेरे पैकेट की सिगारेट खराब होंगे, इसलिए टपरी से दूसरा सिगारेट लिया, लेकिन वो भी वैसा ही लग रहा है, तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब यह सुनने के बाद मैंने उसको कहा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हें संबोधित किया था तो मैंने ही सिगरेट छुड़वाने के सजेशन दिए थे और इसके कारण ऐसा हो रहा है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं 10 साल से सिगरेट पी रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो सजेशन से क्या होगा? तो मैंने फिर से कहा हाँ उसी से हुआ है। फिर उसने कहा सर मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि आप कुछ भी कहे और मैं मानू। सम्मन से ऐसा थोड़ी हो सकता है, और मेरे बारे में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं आजकल से सिगरेट थोड़ी पी रहा हूं, मैं तो 10 साल से सिगरेट पी रहा हूं, तो ये संभव ही नहीं है। अब वो इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा था कि वो किसी भी हालत में मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब अच्छा हुआ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था, अगर वो मेरे पास वीडियो नहीं होता फिर तो मेरी बात कभी मानता ही नहीं कि सम्मोहन के कारण ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने वो वीडियो उसको दिखाया जिसमें मैं उसको सजेशन दे रहा हूं सम्मोहन के बारे में, सिगरेट के बारे में। और वो वीडियो देखने के बाद फिर उसको यकीन हुआ कि हाँ ये सम्मोहन के कारण ही हो रहा है। अब जिस तरह से यह प्रयोग उसके लिए नया था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से यह प्रयोग मेरे लिए भी नया था, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि इसका इतना असर होगा। लेकिन इसके बाद जब उसको पता चला कि उसकी तबीयत वगैरह कुछ खराब नहीं है, ये तो सम्मोहन के कारण हो गया है, तो फिर उसने कहा अच्छा सम्मोहन से हुआ है ये, सम्मोहन क्या मेरी सिगरेट छुड़वा सकता है? नहीं छुड़ेगा, मैं सिगरेट पी सकता। मैंने कहा ऐसी बात है, अच्छा ठीक है तो पी के दिखाओ। तो उसने कहा सर मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैं पी सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम पी सकते हो तो पी के दिखाओ। फिर उसने और एक पैकेट से सिगरेट निकाला, उसको सुलगाया, एक फूंक मारी और फिर उसने सिगरेट फेंक। उसने कहा मैं अभी नहीं पी सकता हूं, लेकिन मैं बाद में पीऊंगा। यानी सिर्फ मैंने एक बार सजेशन देने से
अगर उसके ऊपर इतना असर हुआ है, वो चैलेंज करके भी सिगरेट नहीं पी पा रहा है, तो आप सोचिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो नियम है 21 डेज का, अगर उतनी बार मैं सजेशन देता हूं तो फिर तो जीवन में कभी सिगरेट को छू भी नहीं पाएगा। ये एक नया अनुभव उस वक्त मुझे भी मिला। अब ये उसी वक्त का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको भी सम्मोहन के बारे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में एक अंदाजा आएगा, एक अनुमान आएगा, उसकी शक्ति के बारे में पता चलेगा और सही मायने में सम्मोहन कितना पावरफुल होता है यह भी आपको पता चलेगा। अगर आप भी सम्मोहन को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो, जिसमें सेल्फ हिप्नोसिस, डायरेक्ट हिप्नोसिस, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस मतलब बिना पता चले किसी के ऊपर सम्मोहन का प्रभाव डालना, स्टेज हिप्नोसिस, इंस्टेंट हिप्नोसिस, ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। एवढा प्रचंड घाण वास येतो अगदी सिगारेटचा, प्रचंड, जणू काय ते सिगारेट म्हणजे अगदी सगळं माणसाचा तुकडा आहे की काय. सिगारेटचा धूर जरी याच्या बाजूला कोणीतरी सिगारेट पितंय ना, तर सिगारेटचा धूर जरी आला ना तुम्हाला असं वाटतं की सगळेलं मांस एकदम त्याला कीड पडलेली, किडे वळवळ करतात त्या मांसामध्ये, असा घाण वास येतो त्या सिगारेटचा. वासानीच कडू पडतं. सिगारेट तोंडाला लावली तर मग काय हालत होणार. सी, अरे बापरे, घाण वास एकदम, पूर्ण घाण वास एकदम. सी, काय घाण वास ते सिगारेटचा. एवढा घाण वास कधी बघितला नाही. अगदी किडे पडल्यासारखं वास रे. अरे बापरे बापरे, मांस अगदी सडले आणि घाण वास येतोय. बघा अगदी ते सिगारेटला बघताच त्याच्यावर अशी किडे बळबळ करताना दिसतात अगदी. अरे बापरे, कडू एकदम, घाण वास एकदम, भयंकर वास येतोय अगदी सिगारेटचा. घाण वाटते एकदम. फेकून देते सिगारेट, बाजूला हो अगदी त्या सिगारेट पासून. हात लावायचं सोडून दिलं अगदी मांडवकरांनी सिगारेटला. बरोबर ना मांडवकर? सागरने अगदी सिगारेटला हात लावायचं सोडून दिलाय. आजपासून त्या घाणेरड्या सिगारेटला कधी सुद्धा स्पर्श करणार नाही. अगदी स्पर्श सोडून दिला आहे त्या सिगारेटचा. अगदी स्पर्श सोडून दिलाय, स्पर्श. प्रचंड घाण सिगारेट, अगदी सडलेलं मांस त्या सिगारेट मध्ये. आणि आता काय, गणपती बाप्पा बोललाय म्हणजे काय, साक्षात गणपती बाप्पाने आशीर्वाद दिलाय. आणि तुम्हाला माहितीये गणपती बाप्पाला कुणी सांगितलं आशीर्वाद द्यायला? साक्षात स्वामी समर्थांनी. साक्षात स्वामी समर्थांनी पाठवलं गणपती बाप्पाला. बोलले मांडवकर खूप चांगले आहेत, समाजसेवा करतात, त्यांचं कल्याण करा. म्हणून गणपती बाप्पांनी तुमचं सिगारेट काढून टाकलं, तुमच्या मनातून अगदी पुसून गेले. अगदी सिगारेटचं नावच पुसून गेलंय तुमच्या मनातून. व्यसनाचं नावच पुसून गेलं, अगदी पुसून गेलंय, पुसून गेलंय. तुम्ही काय व्यसन करताय तेच अगदी विसरून गेलाय, पुसून गेलाय, इथून पुढे तुम्ही पूर्णपणे अगदी अगदी आयुष्यासाठी तुम्ही सिगारेट नावाचा काय प्रकार आहे तोच विसरून गेलेला.
कारण तुम्हाला माहिती आहे काय घाण सी इथून पुढे अगदी सिगारेट सोडून दिली आहे पूर्णपणे अगदी. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.